भुजङ्गतुङ्गमालिका ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजतंत्र में। राजतंत्र में हम बात करेंगे काशी की, शिव की नगरी कही जाने वाली काशी पे हम खड़े हैं। और राजतंत्र में एक बार पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पहले हम काशी के बारे में दिखाते हैं। हम अस्सी घाट में खड़े हैं, पहले यहाँ का नज़ारा देखिए आप। शाम का समय है और आरती का समय है। यहाँ देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं और देखिए सभी लोग आरती में यहाँ शामिल हो रहे हैं। पहले एक तस्वीर आरती की, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और शाम को इस अस्सी घाट पर जरूर मौजूद होते हैं। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। शिव की नगरी कही जाने वाली काशी ने देश में दो प्रधानमंत्री दिए, एक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री तो दूसरे नरेंद्र मोदी। यहाँ की पानी और मिट्टी से सींची गई कई महान मूर्तियां आज देश के नाम रोशन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास दो सहयोगी दल के साथ 8 सीटों पर कब्जा है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी काशी से सांसद हैं और यहाँ उन्होंने विकास की डंका बजाई है, ये दावा है। हम इस बात को लेकर समझेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनाव ये आखिरी छोर होता है, आखिरी चरण का यहाँ मतदान होना है। ऐसे में काशी पर सभी की, पूरे देश की निगाहें हैं कि यहाँ से वाकई भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना पुनः कब्जा जमा पाती है या नहीं। इसे जानने के लिए हम काशी पहुंचे हैं और काशी में 80 घाट पे हैं। यहाँ पर इस समय यहाँ के मुकामी लोग और यहाँ पर ही प्रदेश भर से साथ साथ देश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। चलिए आइए हम आपको यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और यहाँ के बारे में समझेंगे और यहाँ का क्या समीकरण है चुनाव का वो भी जानेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने नगरी है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, यहाँ कितना विकास हुआ, क्या कुछ बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा? इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास पे हो रहा है और रोजगार पे हो रहा है और रोजगार किसी को मिला उला है नहीं। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन की तरफ लोग देख रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। काशी से कितना परिवर्तन? काशी से टक्कर की चल रहा है। काशी में अभी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, लेकिन और जगह मैं देख रहा हूँ परिवर्तन हो रहा है। क्यों भाई साहब, क्या राय आप? नहीं, देखिए जब मैं 2009 में यहाँ पे आया था तो ये जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भैंसें हुआ करती थी, इतनी गंदगी आप चल नहीं सकते थे, यहाँ बैठ नहीं सकते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हर जगह आप देख रहे हैं स्वच्छता, रोडें बन गई हैं और गली गली आपको मतलब कि मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर पुनः भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी या बदलाव होगा? कमल खिलेगी। अच्छा ये बताइए पहले, आप दोनों लोग का रिश्ता क्या है? हम लोग दोनों फ्रेंड हैं, हमारे सीनियर हैं। ये सीनियर है? ये तो कह रहे परिवर्तन होगा, आप बोल रहे नहीं कमल खिलेगा। परिवर्तन इसलिए होगा कि मैं देख रहा हूँ कि जो रोजगार के जो हमारे जो टीचर थे, साथी थे, जो लखनऊ में जाते थे उनको पुलिस मारती थी। आप बताइए, रोजगार मांग रहे हैं तो आप किसी को मार रहे हैं। और जॉब के मुद्दे पे जॉब देने में पूरी तरह से कंप्लीट फेल है बीजेपी गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम लोग, यानी रोजगार का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। ये यहाँ मुद्दा इस चुनाव में बनेगा। हाँ, बना हुआ है। और दूसरी बात है, किसान भाई कितना परेशान है। आप देख रहे हैं किसान। आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले यहीं बनारस के। अच्छा, बनारस के। तो यहाँ किसान वाकई परेशान है? यहाँ के किसान उतना परेशान नहीं, लेकिन और बुंदेलखंड वगैरह में मैं देख रहा हूँ कि किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। भाई साहब आप बताइए। देखिए यहाँ पे ये बेरोजगारी थोड़ी सी समस्याएं हैं, उससे हम नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन
जो ग्रोथ की बात है, विकास की बात है, अच्छी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयड जो हैं उन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और इस समय थोड़ा युवा इससे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयड हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर इस पे अगर खास काम करे एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बताइए, आप दोनों लोग में बताइए कि किसकी लड़ाई है बनारस में? बनारस में दो ही चीज चल रही, पूरी यूपी में चल रहा है बीजेपी और सपा। कौन बाजी मारेगा? बाजी इसमें पूर्ण बहुमत से अखिलेश की और सरकार एक गजब अखिलेश आ रहे हैं भाई साहब, आप बताओ। हम योगी जी आ रहे हैं। लो योगी जी आ रहे हैं, दोनों आपस के बहुत घरेलू इनके संबंध है और फ्रेंड भी हैं, दोस्त हैं। और एक लोग बता रहे अखिलेश आ रहे हैं, एक बता रहे भाई योगी जी आ रहे हैं। 10 तारीख को एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा किनकी सरकार बन रही है। अभी तो आप दोनों क्लियर कर रहे हैं ना? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई भाजपा एकदम पूर्ण बहुमत है। एकदम ठोस उन्होंने कोई घोषणा की हो? ठोस कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं कि बिजली बिल 300 यूनिट माफ करेंगे। वो तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने भी कहा है। लेकिन वो अभी तक इसमें नहीं है, लेकिन सपा का मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। रोजगार को लेकर आपकी सरकार को हिला रहे हैं भाई साहब? देखिए, रोजगार जो एक ऐसी समस्याएं हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इंडिया की, वो समस्याएं रहेगी। जनसंख्या नियंत्रण बताओ भाई साहब, कह रहे जनसंख्या नियंत्रण करो तब रोजगार मिलेगा। जनसंख्या एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जैसे अभी एजुकेशन बजट हो गया, कांग्रेस के राज में 5% था, अभी क्या हुआ कि कुछ घट के 3.5% या कुछ ऐसे परसेंट हो गया। तो क्या है कि एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री या जो भी नेतागण थे अपने प्रचार कर रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी कंप्लीट रूप से बंद था। तो ये लोग कोविड में नुकसान हुआ है। कोविड में देखिए, अभी ये जो गवर्नमेंट है हर जगह रैली वगैरह चल रही थी, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहे थे, लेकिन ये बंद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे काफ़ी शिक्षा का स्तर जो है वो डिप में जा रहा है। चला गया। कहाँ से हैं? जी हम लोग मऊ जिले से रहने वाले। अच्छा, मऊ तो बगल में है। यहाँ पे तो वही 7वें चरण में चुनाव है मऊ में। जी काशी मंडल में आता है वो। ये बताइए क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव को बस देखिए, हम लोग अभी यंग जनरेशन के हैं, तो हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई में डेवलपमेंट हो, या फिर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम या फिर जो भी जॉब सोर्स आ रही हैं। लेकिन अभी मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट की मैं मतलब सिचुएशन बता दूं कि मतलब जैसे अभी की गवर्नमेंट ने बस यही काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बनवाना या फिर ऐसे इस टाइप के कुछ काम। अभी भी एजुकेशन एरिया में अभी कुछ भी ऐसे मतलब काम है जिसको और काफ़ी सुधारा जा सकता है। एजुकेशन को लेकर सरकार ने काम नहीं किया जी, एजुकेशन को लेकर सरकार ने, मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया। नहीं सर, जैसे हुआ था कि अभी जब सरकार बनने का स्टार्टिंग था तो उस टाइम में हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज का नाम तो दे दिए क्या, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो बस नाम लेके क्या करेंगे, बनेगा कॉलेज? तो भाई साहब अभी आप दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में यहाँ से सरकारी स्कूलों से अच्छा वहाँ सुविधा है। यहाँ की सरकार दावा करे कि हमने पहले से शिक्षा का स्तर जो बहुत ऊंचा किया, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है, वहाँ पे सरकारी स्कूलों में लोगों को पढ़ाना चाहिए। अरे सिर्फ दावा करने से नहीं ना हो जाता है, आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ बहुत का बने ग्राउंड रिपोर्ट का बने, ये बताओ आप। बहुत सारे बच्चों को अभी तक पूरी सुविधा, कॉपी किताब नहीं मिल पा रहे हैं, ड्रेस नहीं मिल पा रहे हैं सरकारी स्कूल में, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है। यही सब जैसे इसके पहले हुआ था कि जो बच्चों के सामान का पैसा वो बच्चों के अकाउंट में जाएगा, लेकिन बहुत सारे सरकारी स्कूल में ये हो रहा है कि बच्चे अकाउंट न दे पा रहे, या तो उनके गार्जियन के पास अकाउंट न होने के कारण जो स्कूल अथॉरिटी रह रही है अपना अकाउंट दे रही है, तो वो सारी सुविधा बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो उससे कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। और इसके पहले जो गवर्नमेंट करती थी कि बच्चों को बुला के अपना वितरण करती थी, तो उससे बच्चे अपना यूज करते थे। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है कुछ महीनों से। यानी शिक्षा और रोजगार को लेकर यहाँ पर काम नहीं हुआ। जी नहीं। अभी आप प्रेजेंट में देख लीजिए, बिहार में भी कितना बड़ा दंगा हुआ था, ट्रेन जल गई, उसी में कितने स्टूडेंट मतलब जिन लोग का उस एग्जाम में मतलब लास्ट अटेम्प्ट था, उन लोग का मतलब से करियर बर्बाद हो गया। अब ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन हो रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट भी हम लोग का नहीं आ पाया। अभी वैसे मतलब हर साल में क्या होता था कि 2 इंटेक होते, 2 बार एग्जाम होता था, अभी वो अब साल में 1 बार आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी अब नहीं हो पा रहा है। शिक्षा और रोजगार पर काम नहीं हुआ। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से, बड़ा अच्छा लगा बनारस से है, मैं भी बैठ जा रहा हूँ। ये बताइए महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ बनारस में कितना काम हो और महिलाएं कितना खुश हैं इससे? बहुत अच्छा, यानी देश के प्रधानमंत्री का जो ये काशी है, इससे यहाँ की महिलाएं खुश हैं? बहुत खुश हैं, और
खुश हैं तो है। अच्छा, तो ये बताइए, अच्छा कुछ तो बदलाव हुआ होगा काशी में। प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री काशी ने दिया है, एक लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया था और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो कितना विकास और इस चुनाव पे कितना असर पड़ा, यहाँ की जनता किस बात को लेकर वोटिंग करेगी? बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे काशी पहले स्वच्छ नहीं था और अब स्वच्छता दिखती है और महिलाएं भी बहुत खुश हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद पहले और आज में अंतर देखते ही होंगे। अच्छा, अभी 8 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा है, 2 सहयोगी दलों के साथ में। इस बार जो हवा चली, अभी लोगों से बात हो रही थी यहाँ पे आपके सामने, उनका कहना था कि यहाँ बदलाव हो सकता है, समाजवादी पार्टी के भी कुछ सीटें निकल सकती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में समाजवादी सेंध लगा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% बीजेपी। अच्छा, बीजेपी 100% यहाँ आएगी, लेकिन लोगों का कहना है कि रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ है। इस पर कुछ छात्र हैं जो कि, ये तो है, सत्य है कि रोजगार को लेके छात्र थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं रोजगार आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में वो भी देख रहे हैं मोदी जी, और जहाँ तक की सरकार आ जाएगी उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कुछ आशाएं हैं जो कि न्यू जनरेशन है तो आएगी। ये बहुत अच्छा लगा, और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग और हैं। भाई साहब, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? वैसे बेसिकली रहने वाले तो हम बिहार के हैं, हाँ। लेकिन रहते हैं यहाँ बनारस। अच्छा, बनारस में ही रहते हैं। बनारस में चुनाव है, 2 दिन बाद वोटिंग है, क्या माहौल भाई बताओ? माहौल तो देखिए कुल मिला जुला करके बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। और जहाँ तक ओवरऑल काम की बात है तो मोदी जी ने और योगी जी ने की जोड़ी जो है ना, काफ़ी अच्छा काम नज़र आ रहा है बनारस में और आसपास के जिलों में। बनारस में सपा का असर कम है। अच्छा, लोग कहते हैं कि रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ है। रोजगार को लेकर के जहाँ तक पर सरकार, अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं। रोजगार के लेकर के काम हुआ है, लेकिन जिस स्तर से काम होना चाहिए था अभी उसमें काम करना बाकी है। जिन्होंने वादा किया है कि आगे हम इस पर काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी करेगी इस पर। करेगी। आइए और लोगों से मिलाते हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, आप जरा बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के बड़े दावे हैं कि महिला सुरक्षा में बड़े काम हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो आप किस नज़र से देखते हैं? हम तो योगी जी को लाइक करेंगे, क्योंकि प्रे भी करेंगे कि आजीवन वही रहे। इसकी वजह क्राइम नहीं है, मतलब जो चाहिए पब्लिक को। बुलडोजर खूब चला है, जरूरी है, चला है और चलना भी चाहिए। तो अभी अपराध मुक्त प्रदेश बन पाया है या अभी बाकी बुलडोजर चलाना? नहीं, लमसम बन चुका है और बन जाएंगे। योगी जी आजीवन रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। हम लोग तो प्रे करेंगे आजीवन ही रहे। आप महिला है, एक सवाल आपसे बनता है कि आपके बच्चे, चाहे बिटिया हो या बेटा हो, घर से बाहर जाती होंगी, पहले जाने में और अब जाने में क्या फर्क है, क्या सुरक्षा है, क्या सोचती है? सर, पहले तो निकलने में डर लगता था कॉलोनी में ही, अब तो हम लोग आके घाट पे 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं, कोई डर नहीं है। इस वजह से हम लोग चाहेंगे कि योगी जी ही रहे, फिर से रहे जी। अच्छा, कुछ जमीनी मुद्दे यहाँ के बनारस के जो रह गए आपके, जैसे विधानसभा क्षेत्र में, कि ये चीज़ भी योगी जी की या मोदी जी की, योगी जी कर देते, सरकार कर देते तो बेहतर और हो जाती। जी, क्या ऐसा मुद्दा अब शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर? नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं ना, शिक्षा वगैरह ये सब, ये लोग नहीं कर पाएंगे। जो योगी जी लोग, मोदी जी कर रहे हैं, वो ये लोग कभी नहीं, कतई नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। इसलिए हम प्रे करेंगे, और हम लोग तो हार्दिक, हम बीजेपी ही हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हम खुल्ला बोल रहे हैं, हम लाइक बचपन से ही करते हैं। अच्छा। ये लोग, अब मोदी जी सब, योगी जी आ गए ना, तो अब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। अच्छा, योगी जी आके तो रोक नहीं सकता है, और पार बिल्कुल अपराधी के बाहर। हम उन्हीं को योगी जी के जनसभा में बुलडोजर भी खड़ा रहता है, कहते वो देखो मेरे जनसभा में बुलडोजर। देखिए सर, वो ऐसे नहीं चला रहे हैं, वो जो देखे हैं हम इस वजह से चला रहे हैं और चलाएंगे, और हमें बहुत प्राउड फील होता है। आगे भी चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। चलना चाहिए। ये भाई साहब, बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ कुछ लोग और खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कपिल साहब, कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। अच्छा, बगलियम भाई हूँ, चुनाव हुआ बनारस मंडल में, का माहौल बा? माहौल बढ़िया बा, देखिए अखिलेश यादव सरकार बना। और ये गजब अखिलेश यादव इधर मिल गए भाई साहब। काहे की बनेगी अखिलेश यादव सरकार? सर, इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। हाँ, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर, विकास बनारस में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत बनारस में हुआ और जौनपुर में एकदम विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जौनपुर में क्यों विकास नहीं हुआ है? जौनपुर में मतलब नेताओं की कमी है,
कौन नेता है और कौन नेता चाहिए? नहीं, नेता तो ठीक है, मतलब केंद्र की जो मुख्यमंत्री होते हैं इनके राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री वही, तो इनके हिसाब से विकास होता है ना। तो नहीं करे। बाबा जी ने विकास नहीं किया। बाबा जी सिर्फ बुलडोजर चला रहे हैं। दादा बुलडोजर है, जी, बुलडोजर चला रहे हैं, कह रहे कि फिर बुलडोजर आएगा। बुलडोजर पंचर होने वाली है इस बार। अरे वो तो कह रहे साइकिल पंचर होने वाली है, अगर बुलडोजर पंचर होने वाली है। साइकिल इस बार सरकार बना रही है। क्यों भाई साहब, कौन सरकार बना रहा है? सरकार सर बीजेपी बनाएगी, दादा लो बीजेपी बना रही है। बीजेपी से बनाएगी और कोई रोकने वाला नहीं है। बनारस से बिहार रही है, 4-5 सीट आ रही है। 4-5 सीट से हारे भाई साहब। बनारस भी है, बीजेपी की गढ़ है, वो कोई हराने पैदा नहीं है, हराने वाला लो पैदे नहीं हुआ हराने वाला। पिंडरा, सेवापुरी और ये जो जिसमें क्या विश्वनाथ मंदिर आता है, किशन दीक्षित जो है जीत रहे हैं। मतलब इसे किस पार्टी से? सपा से। सपा से मंदिर से बीजेपी हार रही है। अरे बाप, नहीं सर, ये गलत अफवाह है। अरे ये तो अफवाह आपके सामने बोल रहे हैं, अफवाह है ना। अयोध्या से पवन पांडे जीत रहे हैं सपा के प्रत्याशी, और यहाँ से सपा के अयोध्या से पवन पांडे सपा के जीत रहे हैं। इनका तसल्ली के लिए 10 तारीख को देख लिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए। भैया के पास लिस्ट है। किसके पास? भैया के पास। हाँ, कौन सी लिस्ट है? जीत वाली। हाँ, जीत वाली लिस्ट रखे हैं। और आपके पास क्या है? हमारे पास ये है कि ये लोग का सपना है। अच्छा, ये सपना बता रहे हैं आपकी लिस्ट को? सपना है। नहीं, सपना ठीक है, इनके हिसाब सपना हो सकता है ना, लेकिन हम जमीन पे जानते हैं सर। ये जमीनी नेता बात कर रहे हैं भाई साहब। वही सपना ही रह जाएगा, बस पता चल जाएगा इनको ना 10 मार्च। रेस बहुत करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। लो चिलम आ गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चिलम बाबा का है, ये बाबा का किसी कोई हराने वाला पैदा चिलम बाबा का है, इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे थे बाबा चिलम पीते हैं धुआं में उड़ जाएंगे। महाकाल बोलते हैं अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली फड़फड़ाते हैं। अभी बोले बाप रे बाप फड़फड़ाते हैं जी। अभी रोड शो होने वाला है, अभी होने वाला है कुछ देर बाद। मोदी जी का हो रहा है। हो गया? नहीं हो, ठीक है, देख लीजिएगा। बता भाई साहब, बताइए। जी भी हम बोलना चाहते हैं। मंत्रों से उच्चारण। सबसे पहले तो हम भाजपा के बारे में बोलना चाहते हैं। बोलिए। कि अभी तक मोदी जी जो हमारे देश में आए बहुत कुछ किए। अखिलेश यादव क्या किया? क्या किया भैया? क्या अखिलेश यादव? क्या रोजगार दिए हैं। रोजगार दिए भाई? मतलब कैसा रोजगार दिए? कैसा रोजगार? सपा सरकार में वैकेंसी आती थी, भाजपा में वैकेंसी बताएं। कहाँ वैकेंसी भैया बता? ये देखिए, कहाँ दिखा रहे हो? बात ऐसा है कि मतलब अखिलेश यादव भी किए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी ने किया है। हम तो किए हैं, लेकिन जो अभी जो मोदी जी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं जी। यहाँ पे मोदी जी की बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ। हाँ, ये बात सही कहे। यहाँ मोदी जी केंद्र में है, लोकसभा, यहाँ चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। बताइए। देखिए, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जी जो भी किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। बढ़िया की आपकी पार्टी बता रहे हैं। बढ़िया क्या किए हैं? बताते हैं आपको। अपनी देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार किसी का बनो, चाहे योगी जी का बने चाहे अखिलेश जी का, लेकिन दोनों लोग थोड़ा बढ़िया से जो उत्तर प्रदेश को बढ़िया से देखें। कैसे देखें, कैसे बने? बताओ ना, राय दे रहे हो तो बताओ सही से। अब देखिए, मतलब जैसे में योगी जी आए तो ये सब आप तो बनारस में पूरा गुरुधाम में सब देखे होंगे, हैं? पूरा बनारसी देखे होंगे। वैसे ही जैसे योगी जी किए हैं वैसे ही मान लीजिए अखिलेश ही आ गए, वही राय दे रहे हैं भाई साहब अखिलेश यादव को। बनारस को बर्बाद कर दिया गया। इधर से भाग के आ गए। हाँ भाई साहब बताओ। अरे सर, अखिलेश जी क्या देंगे? तो माफियों को टिकट दे रहे हैं, अखिलेश जी जेल में से बिठा के लड़ा रहे हैं, वो क्या करेंगे? किसको लड़ा रहे हैं जेल? अरे मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी को टिकट कहाँ दिया सपा ने? अरे तो वो क्या नाम है उनका? आजम खान। अपराधी है। तब क्या है? तभी नहीं जेल में है भाई साहब। आजम खान अपराधी है। सर बनारस को सर बर्बाद कर दिया गया है। आजम खान ने बर्बाद कर दिया बनारस को। आजम खान नहीं, भाजपा के लोगों ने बनारस भाई साहब काहे बर्बाद कर दिया? बदनाम कर दिया। ताकत देखो, आँख नहीं है क्या? ये बाबा का मंदिर बना है, विश्वनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का। सुनिए सर, वहाँ पे बताओ भाई साहब। बोलिए क्या बताएं भैया? अरे बताओ ना, ये जो दो लोग देख रहे हो, अखिलेश और वही योगी जी चल रहे हैं। देखिए भैया, हम ये कहना चाहते हैं कि हर साल की भांति इस बार भी योगी जी हमारे आ रहे हैं, परम पूजनीय गोरखनाथ बाबा, क्योंकि आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। देखिए आने के पीछे कारण भी है। पश्चिमी यूपी से हार चुके हैं। इधर आओ। ये बाबा का। अच्छा ये बताओ, बाबा जी किधर जा रहे हैं और अखिलेश जी किधर जा रहे हैं? कितनी तेज बताओ। अखिलेश जी तो पंचर होकर बैठ के पंचर बना रहे हैं। पंचर किधर जा रहे हैं हम बता दें। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भैया हम लोकल भाषी बनी, भोजपुरी में बोला मिल गए। कि देखो भैया,
गुंडा राज, माफिया राज, आई मंदिर जोन हमनी के जोन आस्था के जोन कहात रहे, आई सब कुछ होता हो गईल। एकरा चलते हमनी के पक्का मोदी जी अब की बार आ रहल बड़ा न, योगी जी भी साथ है। योगी जी, मोदी जी योगी जी को ला रहे हैं। सुनिए, योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं और अखिलेश यादव लखनऊ की तरफ तैयारी कर रहे हैं। बाप रे बाप। देखिए वो खा रहा साइकिल पंचर, इधर आओ इधर इधर। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर बैठ जाओ। अच्छा मान लीजिए जब साइकिल का पंचर बनेगा, जब उसमें हवा भरा जाएगा तभी ना साइकिल चलेगा। कौन भरेगा पंचर, कौन बनाएगा? पंचर कौन बनाएगा? वो तो दुकान वाले बनाएंगे। और जो हमारे उस समय तक योगी जी हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे जब तक वो पंचर बनाएंगे? सुनिए, योगी जी बुलडोजर देख के चलाते हैं। योगी जी बुलडोजर देख के चलाएंगे, मतलब साइकिल देख के चलाते हैं। किसके ऊपर? मतलब सपा नेताओं के ऊपर, बसपा नेताओं के ऊपर, और अधिकांशतः यादव, ब्राह्मण और मुस्लिमों को ये टारगेट करते हैं। ठीक है, क्षत्रियों को क्यों नहीं टारगेट करते हैं? कर रहे हैं ऐसे ही लोग हमारे समाज को ध्रुवीकरण से जोड़ रहे हैं। सुन तो लो भैया, मुस्लिम यादव, सर हम भी ठाकुर हैं। फिर से ध्यान से सर लगाइए इन पे। फिर देखिए ध्रुवीकरण का बात, जाति पाति से उठकर बच्चे देखिए, साधु महात्मा है, दाढ़ी तो फसल बानी नहीं, ठीक जाति है। से उठ के। और ये देखिए आप लोग खाली हाथी में साइकिल में रह रहे, कीचड़ में फूल नहीं देखिए, इस बार हमारे यहाँ के ठाकुर हैं धनंजय सिंह, 25,000 की इनामी है। किस पार्टी से हैं? जेडीयू से इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं योगी जी हमारे समर्थन में इस बार। बताओ भैया। ब्रदर व्हाट अबाउट मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अतीक अहमद, वो लोग सब कोई जेल में है, सब कोई मतलब अच्छे से सब कोई आ रहा है जा रहा है, आप लोग तो सब कोई जानते हैं, कोई दिक्कत छेड़खानी। अगर मुख्तार अंसारी अपराधी है तो चुनाव क्यों जीत रहा है? अरे गजब, चुनाव काहे जीत रहे हो? अच्छा ठीक है, अभी जीता है भैया, अभी जीता है। उनके लड़का लड़ रहे हैं। बताइए, अभी लड़ रहे हैं तो आपको कैसे पता जीत गए? अरे जीतेंगे नहीं बता रहे हैं। पहले तो जीते थे। इसके पहले अब देखिए, इसके पहले क्या वो जीतेगा ही। जो अच्छा काम करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा काम कर रहा है मोदी योगी जी कर रहे हैं, वो हमेशा जीतते रहेंगे। सुना ये बता दो, अच्छा बनारस के क्या माहौल बा जल्दी से? बनारस का माहौल है, 4 सीट पे बीजेपी सपा जीत रही है, और उसमें से 1 कांग्रेस जीत रही है, अजय राय जीत रहे हैं, और 3 सीट भाजपा जीत रही है। देखिए हम 100% एग्जिट पोल आप लोगों को बता रहे हैं, पूरा एकदम मुआयना किए हैं, सर्वे किए हैं। अब आपका टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए हर बार बोला जाता है कि भैया इतना सीट पर है जीतता है, सीट पर है, लेकिन सच्चाई ये है कि 70% 75% बीजेपी एकदम सीट हर जगह से अपना जमा रही है। अब बाकी सब थोड़ा मोड़ा जो भी है सीट बट हो जाएगा। ये बाबा की नगरी है। बनारस से बीजेपी सारी सीटों पे सपा रही है। 8 की 8 में कमल का फूल खिलेगा। कमल का नामो निशान ना मिली। बाप रे बाप, लो इधर आओ, इधर आओ भैया, इधर जल्दी आइए। कह रहे 8 पे कमल का निशान नहीं मिलेगा। अब ये से भाग रहे समर्थक, बताइए 12 कैसे बताइए ना क्या 8 पे कैसे बताइए, कैसे जरा साइकिल चल रही कमल नहीं खिलेगा? अरे कमल कैसे खिलेगा? योगी बाबा कुछ किए ही नहीं है। क्या नहीं किए हैं, क्या चाहते हैं बताइए? आप क्या किए अब हम क्या किए हैं? आप हमको ये सरकार थोड़ी है। हम सरकार नहीं है भैया। नहीं, आपकी सरकार क्या किया? नहीं किया है वो पूछिए हमको। सब किया ही नहीं है तो बताएं क्या कर रहे हैं? रोड बनारस में सब बढ़िया है भैया, है कि नहीं है भैया? रुके गंगा जी साफ है, गंगा जी बताइए भैया, गंगा साफ करो। गंगा जी एकदम कचड़ा, गंगा जी एकदम कचड़ा है, खाली है। ये भैया तुमने गंगम करे कचड़ा कह रहे हैं वो कचड़ा है। कह रहे वो कचड़ा है। गमछा देखिए सब समझ जाएंगे। गमछा, हाँ कह रहे गमछा देखिए। गमछा पहने में चाहिए, गंगा माँ को जो कचड़ा का। अरे इधर बतिया ले भैया, कहाँ से यहाँ अखिलेश भैया बताओ तो इन लोगों का। हर जगह से ही है, चाहे पश्चिमी से लिए, चाहे गाजीपुर, बनारस, कहीं से भी। एक कहावत है, सुन ले, एक कहावत है, दिल्ली जीते है तो उत्तर प्रदेश जीता, और उत्तर प्रदेश जीते है तो पूर्वांचल जीता, और पूर्वांचल में बड़ी तगड़ी लड़ाई है। की लड़ाई है पूर्वांचल, कैसे जीती है, कौन जीतेगा पूर्वांचल? अखिलेश की बस घर बतिया ले भैया, उधर का बतिया। 100 नंबर निकाले थे, बस उसको बदल कर 112 नंबर कर दे रहे हैं बस। अच्छा रोजगार पे काम हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार पे अभी ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकली थी 18-19 में, परीक्षा अभी तक नहीं हुआ।
क्या मतलब है? और पुलिस का बोले थे कि हर साल 30,000 निकालेंगे, 2018 में तो निकाले। ये भैया रोजगार कहे नहीं दिए, बहुत परेशान है। हाँ ठीक है, हम भैया आप लोग एकदम बुरा मत समझिए भैया, तभी रोजगार देंगे, अनपढ़ लोग रोजगार नहीं दे पाएंगे। क्या पढ़ाई किए हैं भैया बताइए, क्या पढ़ाई किए हैं भैया बताइए? हम लोग बीएचयू के छात्र हैं, बीए छात्र हैं भैया। तो अभी बीए 3rd ईयर में, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं भैया से, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई। नौकरी नहीं होती क्या? नहीं आती वैकेंसी नहीं, इंटर के बाद का 12वीं पढ़े गए भैया, आप लोग ये भी जानते हैं। सुनिए एक मिनट, अब बोलिए भैया क्या बोल रहे थे? 12वीं बाद का हम इंटर के बाद 12वीं पढ़े गए। नहीं, ग्रेजुएशन 3rd बोल रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन का फाइनल, ग्रेजुएशन का फाइनल। पुलिस के लिए इंटर पास रहना जरूरी है। अच्छा इधर भैया जल्दी से बता दे कि बनारस में किस बात को लेकर वोटिंग होगी, जल्दी बताओ। विकास के लेकर, रोजगार पे होगा। रोजगार सर मिलेगा, मगर मिलेगा, वेट करो, मिलेगा 15 साल बाद सर, ये चुनाव के बाद रोजगार मिलेगा। चुनाव के बाद रोजगार दे सुनिए, अब क्या मिलेगा? कल बीत गया ना। आर्मी से परेशान देश परेशान है भैया। आर्मी वाले बच्चों का उम्र खत्म हो जा रहा है, भर्ती नहीं आ रही है, मतलब आत्महत्या कर लें फिर। बाप रे बाप, आत्महत्या कर ले। भर्ती होगा सर, देखिए भर्ती होगा। भाई बोलिए। रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए देखिए, अगर आप योग्य हैं तो आपको रोजगार जरूर मिलेगा। अगर आप अयोग्य है और निश्चित तौर पे यहाँ पे जो मुद्दा है वो विकास को भी है और रोजगार को लेकर भी है। हालांकि काशी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है, आखिरी चरण का मतदान है। यहाँ देखिए जो युवा मिले या जो लोग मुझसे मिले, कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में। हालांकि कुछ लोग सीटों में बता रहे कि बदलाव हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कमल ही खिलेगा। अब देखना होगा कि काशी की जनता किसे पुनः यहाँ पर सत्ता हासिल कराती है। ये 10 मार्च का नतीजा तय करेगा। हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।